इमरान इस्माइल साहब, कल परवेज़ इलाही साहब ने जो मीडिया से बात करते हुए बात की फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को लेकर, असल में वो पैगाम ये देना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे कि मैं तहरीके इंसाफ को कह के थक गया, इनको ये हम मशवरे देते रहे कि आप लोग कुछ तो अपने हाथ में रहने दे, कुछ तो पावर अपने हाथ में रहने दे। वो 25 मई के वाक़यात बार बार याद दिलाते थे कि जब आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं होगा तो ये सब कुछ होगा। तो क्या आज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही कल भी ठीक कहते थे, आज भी ठीक कह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरून मिन्नत वज़ीर आला पंजाब बने। उनके पास 10 सीटें थी, हमें पास 170 से ज़्यादा सीटों के साथ हमने उन्हें सपोर्ट किया पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम उनके साथ चले और कहीं पे हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई कि जिससे हम चौधरी परवेज़ इलाही को कहीं मुसीबत या ट्रबल में डालते। और चौधरी परवेज़ इलाही ने भी अपनी बात का पास रखा, मान रखा कि जब उन्होंने कहा कि खान साहब जिस दिन कहेंगे असेंबली तहलील कर दूंगा, तो उन्होंने कर भी दी खान साहब के कहने पे। और जो चौधरी साहब ने जो बात की फवाद चौधरी के हवाले से, वो इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई गलत ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की उस ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ के ऊपर एक मुश्किल वक्त है और हमारे लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा है। फवाद चौधरी के ऊपर एक भोंडा इल्जाम लगा के और उसको गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी पे नहीं, वो कहते हैं पार्टी में 4-5 लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के दाएं बाएं बैठते हैं, जिनकी वजह से आज पार्टी को नुकसान हुआ है। और इसलिए उन्होंने फवाद चौधरी का नाम ले लिया क्योंकि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी होगी और उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी अगर 1 महीने पहले हो जाती तो हम असम्बली जो हमारी तहलील होना जो है ना ये रुक सकता था। सिर्फ एक फवाद चौधरी को उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा इमरान के आजू बाजू जो लोग बैठते हैं ये वो लोग हैं जो इमरान खान को गलत मशवरे देते हैं, जिसकी वजह से आज पार्टी को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये तो चौधरी साहब का अपना ख्याल हो सकता है, लेकिन जो बात उन्होंने फवाद चौधरी के लिए की उसकी इंतहाई गम और गुस्सा हमारी पार्टी में पाया जाता है उसके लिए। और उसके बाद उनकी एक ऑडियो लीक भी आई जिसमें वो इसी तरह की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ये तो हमारी पार्टी में एक्सेप्टेबल नहीं होगा किसी सूरत भी। बारकैफ वो उनकी अपनी चीज़ है, लेकिन जो वो बात सवाल जो आपने पूछा था कि वो क्या उनकी बात पहले भी ठीक थी, वो कह रहे थे आगे भी आपको ठीक साबित होती नज़र आ रही। तो हमें इतने तो सियासी हम भी हैं कि हमें भी नज़र आ रहा है कि अगर हमारी हुकूमत नहीं होगी तो वहाँ पर हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाएंगे, हमारे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, हमें ज़दोकोब करने की कोशिश की जाएगी, डराने धमकाने की धौंस दप्पल से काम लिया जाएगा और वही हो रहा है। तो इसमें चौधरी साहब ने कोई नई बात हमें नहीं बताई। हम जब ये करने जा रहे थे ये बड़ा डिस्कशन में आई ये चीज़ कि जी इस तरह से ये हो सकता है, मुमकिनात में है ये सारी चीज़ें और कैलकुलेटेड रिस्क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिया है। इस हुकूमत से हमें इसके अलावा क्या तवक्को हो सकती है जो इंतखाबात से भाग रही हो, जो स्टेट मशीनरी यूज़ करना चाहती हो, जो किसी और के सहारे खड़ी हो, जिसके अपने पाँव ना हो, उनसे क्या तवक्को आप रख सकते हैं? इमरान इस्माइल देखें, इमरान इस्माइल साहब विफाक में शहबाज शरीफ बैठे हैं, पंजाब में वो शख्सियत बैठी है मोहसिन नकवी जिस पर आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का जानिबदाराना फैसला है और जिस पर तनकीद की, जिस वजह से फवाद चौधरी को जो है ना वो उनको गिरफ्तार किया गया। तो इस सारे सिस्टम में ऐसे लोगों की मौजूदगी में, इस इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में, मौजूदा जो निगरान वज़ीर आला हैं उनकी मौजूदगी में, विफाक में शहबाज शरीफ बैठे हैं, कैसे आप लोग इन इलेक्शंस को मानेंगे या फिर से हमें वही नज़र आएगा जो है ना वो इंतखाबात में धांधली हो गई, आप लोगों के साथ ज़्यादती हो गई? जब सब कुछ आप लोगों को नज़र आ रहा है कि सिचुएशन आप लोगों के हक में नहीं है, तो कैसे आप लोग इस सिस्टम के साथ चलेंगे फिर? नहीं, मुझे बताएं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। हम खामोश बैठे रहें, इंतज़ार करें, अपनी जो पंजाब की हुकूमत या केपी की हुकूमत थी उसके मज़े लेते रहें और ये मुल्क का सत्यानाश करते रहें? हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है कि इतना टाइम गुजर गया, 4-5 महीने से क्या फ़र्क पड़ जाना था? आपको पता है अगस्त में तो वैसे ही मुद्दत पूरी हो रही है ना इमरान इस्माइल साहब, क्या फ़र्क पड़ जाना था? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि फ़र्क हमें नहीं पड़ रहा, फ़र्क मुल्क को पड़ रहा है। इन्होंने मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान से ना IMF बात करने को तैयार है, ना वर्ल्ड बैंक बात करने को तैयार है। और जो IMF अब ये आ रहा है बात करने के लिए, उनकी जो शराइत हैं जिसमें तकरीबन 75% गैस के प्राइसेस बढ़ने हैं, 40% ऑयल के प्राइसेस बढ़ने हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने हैं, ये सारा कौन बोझ बर्दाश्त करेगा? ये इन्होंने तो चले जाना है, टुर जाना है, इन्होंने लंदन या हॉलीवुड में सूटकेस उठाना है, उसे भाग जाना है पाकिस्तान से। किसी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, किसी की कमर में दर्द हो जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाए। हमने आपने यही रहना है ना।
हमने अपने मुल्क के लिए काम करना है। हमें ये इलेक्शंस इसलिए चाहिए थे फौरी तौर से कि आने वाली जो हुकूमत है जिसकी भी हो, वो आने वाली हुकूमत जो है वो एक मुंतखब मजबूत हुकूमत होगी जो 5 साल के लिए मैंडेट लेकर आएगी, जो अवाम के वोट से आएगी, वही फैसले कर सकती है। ये अवाम के ऊपर ठोसे जाने वाले लोग फैसले नहीं कर सकते। नहीं तो अगर अब जो मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाया जा रहा है कि जब तक मर्दमशुमारी नहीं होगी, नई हल्का बंदियां नहीं होंगी, इलेक्शंस नहीं हो सकते, और ये भी इम्पॉसिबल सी बात है कि 90 रोज़ में जो है ना वो मर्दमशुमारी का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो आपको नहीं लग रहा है ये सारा निगरान सेटअप लंबा होगा, इलेक्शंस डिले होंगे? तो आप लोगों के हाथ में तो अल्टीमेटली कुछ नहीं आया। जिन मकासद के लिए आप लोगों ने असेंबली को डिसॉल्व किया, दोनों को इलेक्शंस होते हुए तो नजर नहीं आ रहे। शाज़िया, ये हो नहीं सकता, ये कर नहीं सकती, इनकी ख्वाहिश हो सकती है, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि जब इंतखाबात ड्यू हो जाएंगे तो जो उस वक्त की जो मौजूदा मरदमशुमारी है उसी के ऊपर होंगे। तो इंतखाबात ड्यू हो चुके हैं, मरदमशुमारी की कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो लिहाजा ये पुरानी मरदमशुमारी पर ही इंतखाबात होंगे। तो ये तो पार्टियों के साथ ज्यादती होगी। अब देखें ना, आप पुरानी मरदमशुमारी को के आप नताइज देखें और आज के आप तादाद देखें, आबादी देखें, तो पार्टियों के साथ आप लोगों के साथ ज्यादती होगी। नहीं, ज्यादती अभी क्या हो रहा है हमारे साथ? ज्यादती नहीं हो रही, अभी मुल्क के साथ ज्यादती नहीं हो रही। तो आप कमाल बात होगी कि यानी मुल्क के साथ इस वक्त उन्होंने सत्यानाश किया हुआ इकॉनमी का, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, यहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है, वहाँ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो जहाज लेके घूमते फिर रहे हैं या सैर सपाटे पे निकले हुए हैं। वो ये सब क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? और इधर हमारे जो ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे जो काबिज हैं लोग, उनके हालात देखें आप, वो उनके हालात बदलते जा रहे हैं। उनकी चोरियां माफ़ हो रही हैं, नैब के कवानीन में तरामीम हो रही हैं, अरबों रुपए, 270 अरब रुपया जो है वो उसके केसेस रिटर्न हो गए, माफ़ हो गए सारे चोरों के। वो दंदनाते फिरेंगे जी हम ये सर्टिफिकेट लाए कि हम तो बहुत शरीफ लोग हैं। ये क्या हो रहा है ये? और ये मुसलसल करते चले जाएंगे। हम शायद सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान हो, लेकिन तहरीक इमरान खान ने सियासत को एक तरफ रख के पाकिस्तान की बात की है और पाकिस्तान को बचाने के लिए उन्होंने 70% अपनी हुकूमत कुर्बान की। लेकिन चले, ये पंजाब की जो गलतियां है, आप इसको माने या ना माने, बहरहाल आपके इत्तेहादी तो इसको गलती मानते हैं। कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का पहले ऐलान, फिर इस्तीफ़े देना, जब इस्तीफ़े मंजूर होना शुरू हुए तो उस वक्त आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, हमारा असम्बली में होना ज़रूरी है, असम्बली में नहीं होंगे तो हम कैसे जो है ना वो निगरान सेटअप का हिस्सा बनेंगे, हम कैसे अपने जो है ना वो मशवरा देंगे, कैसे हम अपनी तरफ से नाम देंगे। तो वहाँ वो उस गलती का एहसास है कि वहाँ पर भी इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे आपको। देखिए, आप जिसको बार बार गलती कह रही है ना, मैं इसको कैलकुलेटेड मूव कह रहा हूँ तहरीक इंसाफ का। मैं क्यों आपसे ये बात कह रहा हूँ कि हमने एक अपनी मंजिल बनाई, मकसद बनाया कि हमें आम इंतखाबात चाहिए। उसको रीच करने के लिए हमने अपनी पॉलिसी डिज़ाइन की है, फ्लैक्स की है, यू टर्न जिसको कहते हैं लोग, वो लिया। लेकिन हमने अपनी उस मंजिल पे पहुंचने के लिए सारे काम किए। मंजिल क्या है कि फ्रेश इलेक्शन चाहिए। उस तक कैसे पहुंचना है कि हम प्रेशर डालें। प्रेशर कैसे डलेगा कि हम असेंबली डिसॉल्व कर दें। हमने असेंबली डिसॉल्व कर दी। अब हमें लग रहा है कि विफाक में जब आप लोगों ने रिजाइन दिए तो तब इस चीज का अदराक नहीं था कि आप लोग निगरान सेटअप का हिस्सा नहीं बन सकेंगे अगर बिल्कुल ही आप लोग असेंबली से निकल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल था, लेकिन जब की बात और थी। जब हमने रिजाइन किए थे, अगर असेंबली से 135 लोग रिजाइन कर जाएं और वो असेंबली फिर भी चलती रहे तो ये जुल्म नहीं है। और अब जब हम कह रहे हैं कि जी हम वापस असेंबली में आ रहे हैं तो इलेक्शन, हमारे जो स्पीकर हैं उनको होश आ गई कि जी अब तो इस्तीफे कबूल कर लेने चाहिए। उन्होंने लिख के दिया है कि जब तक एक एक बंदा मेरे पास आके वेरीफाई नहीं कराएगा मैं असेंबली इस्तीफे कबूल नहीं कर सकता। और उन्होंने आइन का हवाला दिया उसके अंदर। और अब जब हम लिख के दे रहे हैं कि हम असेंबली वापस आना चाहते हैं तो वो रिजाइन सब कर रहे हैं। ये खौफ नहीं है तो क्या है? और खौफ सिर्फ एक शख्स का है, इमरान खान का। आज अगर इमरान खान इनके सामने से हट जाए ना तो ये जो पीडीएम वाले 13 लोग ऊपर बैठे हुए हैं, ये 113 टुकड़े करें एक दूसरे के। तो अब जो 33 सीटों पर सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है 16 मार्च को वहां पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं, सिर्फ 33 पे क्यों? 126 आप लोगों के रेजिग्नेशंस जो है ना वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। वो वहां से ऑर्डर लगा होगा, इधर से इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। हम तो कोर्ट्स की तरफ देख रहे हैं, कहने पे फवाद चौधरी को पकड़ा है, फैसला करते हैं।
और ठीक है जी, जिसको पकड़ना है पकड़ लें, कोई डर नहीं है। वो मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ एक चीज़ का वो है सहारा अल्लाह के बाद। हम समझते हैं कि हमारी अदालतों में अब भी फैसले सही करने की सकत बाकी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो फैसले गलत दें। हम अदालत जाएंगे, हम अदालत से पूछेंगे कि जी ये सारे इलेक्शन इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे, ये 33 क्यों हो रहे हैं, और ये वाले 33 क्यों हो रहे हैं जो साहब बहादुर ने पसंद किए, इन सीटों के ऊपर इंतखाबात होने चाहिए। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारी जो उम्मीद है, इस मुल्क की जो उम्मीद है, वो हमारे आला अदालतों से और उनके जो मौजूद जजेस हैं उनसे वाबस्ता है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा। और रिलीफ है क्या, मुझे आप बता दें कि ये कैसे हो सकता है कि वो अपनी मर्जी की सीटों पे इलेक्शन कराएं और बाकी पे ना कराएं? कोई वजह तो बनाएं, कोई क्राइटेरिया बताएं कि ये वाली 33 क्यों आपने सेलेक्ट की थी, वो वाले क्यों नहीं किए आपने। ये तो वही हिसाब हो गया ना, जब सबसे पहले इन्होंने 9 इस्तीफे जो है ना वो मंजूर किए, तो इमरान खान सारी सीटों पर जो है ना वो खुद ही खड़े हो गए थे। तो क्या आपकी बार भी ऐसा होगा, कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, खान साहब भी लड़ेंगे हर जगह से? बहुत मुमकिन है कि सिर्फ इमरान खान साहब कैंडिडेट हो सारी सीटों पे। अभी कोई ऐसा हतमी फैसला नहीं हुआ इसका, लेकिन मुशावरत जारी है और यही मशवरा ज़्यादातर आ रहा है कि खान साहब खुद इलेक्शन लड़ें, बट फाइनल फैसला तो खान साहब करेंगे या कोर कमेटी करेगी। तो अभी इसके ऊपर कोई बातचीत हुई नहीं। इमरान खान की नहली और इमरान खान की गिरफ्तारी के बारे में भी आप लोगों को बड़े आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये हो सकता है अगला कदम यही होगा, इमरान खान की नहली और इमरान खान की गिरफ्तारी, उसके बाद आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी इनकी गलती होगी अगर इन्होंने इमरान खान को हाथ लगाया। तो इमरान खान को ये नायल कर दें, इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। इमरान खान को अगर इन्होंने टच किया तो उसके बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो बड़ी स्काई रॉकेट हो जाएगा। इनके समझ और इनकी बस से बाहर हो जाएगा कि जिस तरह लोगों ने निकलना है और लोगों ने एहतजाज करना है और फिर इलेक्शन करा के देख लें। इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी तो क्या, इमरान खान उससे भी ज़्यादा वोट लेकर इलेक्शन असेंबली में पहुंच जाएंगे। इमरान खान अनटचेबल क्यों है? शहबाज शरीफ यहाँ पर गिरफ्तार होते हैं, नवाज शरीफ यहाँ पर गिरफ्तार होते हैं, मरीम नवाज गिरफ्तार होती है, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होते हैं जिसका आपकी पार्टी को भी बड़ा अफसोस था, ख्वाजा आसिफ यहाँ गिरफ्तार होते हैं, सब लोग गिरफ्तार होते हैं। तो इमरान खान अनटचेबल क्यों है? ज़ाहिर है इमरान खान की अगर गिरफ्तारी होगी, उसको सियासी कहें, इंतकामी कहें, कुछ तो वजह होगी ना जो वफाक जो है ना वो गिरफ्तार करेगा। इमरान खान और इन लोगों में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। इमरान खान चोर नहीं है, ये लोग चोर हैं। ये इन सब चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा नहीं किया, किसी के ऊपर कोई हमने ऐसी चीज़ नहीं की, किसी पर चोरी साबित नहीं हुई। इमरान इस्माइल साहब, नहीं, चोरी साबित करना तो मेरा काम नहीं है ना। चोरी साबित करना तो आपको पता है कि वो नैब में केसेस थे, वहाँ नैब से सारे इन्होंने कवानीन ख़त्म कर दिए, रोल बैक कर दिया सारा मामला। FIA के हाथ पैर काट दिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, उसकी नहीं कर सकते, तो वो क्या रह गया पीछे इन्वेस्टिगेट करने के लिए? नहीं तो आप लोग क्या करेंगे? क्या इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं, खदशात हैं कि पार्टी कैसे चलेगी? आप पार्टी में तो आगे ही बड़ी दरारें हैं। देखें, मैं नहीं कोई दरार नहीं है हमारी पार्टी में, अल्हम्दुलिल्लाह सब इकट्ठे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं कल भी किसी को कह रहा था प्रोग्राम में कि इमरान खान को गिरफ्तार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा नहीं है। ये तो वो डॉन फिल्म वाली बात कर रही है कि अब इस पे ना मेरे ऊपर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इमरान खान साहब तो डॉन हो गए हैं। हाँ, 5 सूबों की पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन बनी गाला के बाद जितना रश अवाम ने, सॉरी इधर ज़मान पार के बाद जितना रश लगाया हुआ है ना, तो लगता है कि पुलिस की मज़ामत होनी अवाम के साथ ही है। अवाम तो देखें, अवाम तो इमरान खान से वालियाना मोहब्बत करते हैं इस वक्त। वो ऐसा आपने पाकिस्तान में कम ही मनाजिर देखे होंगे कि जिस तरह से लोग इस वक्त इमरान खान की हिफाजत के लिए और उनकी जान की हिफाजत के लिए दुआएं कर रहे हैं और उनके घर के बाहर जमा हैं और वहाँ से हट ही नहीं रहे। आप इतनी सर्दी में फैमिलीज़ वहाँ पे खड़ी हैं, बच्चे वहाँ पे खड़े हैं, सब लोग वहाँ जमा हैं और सिर्फ एक ही मकसद है कि वो अपने लीडर की हिफाजत के लिए वहाँ खड़े हैं। तो लेट्स सी, ये अपने वो कहते हैं ना कि तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएंगे। सही, ठीक है। अच्छा, कराची में जमात इस्लामी को मेयरशिप मिल गई है, तो आप कैसा देख रहे हैं कराची का
जो एक बल्दियाती एक सिस्टम है, आप समझ रहे हैं मजबूत होगा, जो ये रिलीफ लोगों को मिलना चाहिए बल्दियाती सिस्टम में, वो मिलेगा? अभी तो नहीं मिली मेयरशिप, अभी तो कहना कबल इस वक्त है कि वो मेयरशिप उनको मिल गई कि नहीं मिली। ये भी थोड़ा टाइम बाकी है, देखते हैं क्या आगे किस तरह से चलता है मामला। लेकिन जो जिस तरह से बल्दियाती इंतखाबात हुए ना शाज़िया, अनबिलीवेबल जो इन्होंने यहाँ पे गदर किया इलेक्शंस के अंदर। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में संभाल लेंगे।